गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपको लेकर आए हैं दर्पण के लेंस सूत्र पर आधारित टॉप 10 प्रश्न को, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम यूपी बोर्ड 2026 के लिए 10th के लिए, जो कि परीक्षा में इसमें से लगभग तय है कि जितने भी क्वेश्चन अगर दर्पण से आते हैं फोकस दूरी से लेंस से, तो ये क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों न हो, एक न एक दिन आपका क्या करेंगे, साथ छोड़ ही देंगे। तो आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, समझिए। देखिए, हम आते हैं कि दर्पण सूत्र में एक होता है फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि दर्पण का सूत्र होता है f मीन्स क्या होता है, फोकस दूरी, और v होता है प्रतिबिंब की दूरी, और एक होता है u वस्तु की दूरी। ठीक है। अब बात होती है कि सर लेंस की बात होगी अगर, तो कौन सा सूत्र करेंगे? तो लेंस की बात होगी तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें भी क्या होता है, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। इतना तो आप जानते रहिए कि वस्तु की दूरी जो होती है u होती है, प्रतिबिंब की दूरी v होती है, और फोकस दूरी f होती है। ये मैं क्लास में आपको बता चुका हूं, इसलिए इसमें क्या करूंगा कि ज्यादा बल न देते हुए हम प्रश्नों की तरफ देखते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन ही लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए, यहाँ पे पहला जो है 15 सेंटीमीटर फोकस का कोई अवतल लेंस है। तो मैं एक बात और आप लोगों को समझा देता हूं यहीं पर, कि जो देखिए अवतल, यहाँ पे क्या होता है, अवतल, और एक होता है उत्तल। अवतल बेटा जो हमेशा रहेगा -v रहेगा, और उत्तर क्या रहेगा, +v। इस कंटेंट को जो समझता है अच्छे से, वो क्या कर लेगा, आसानी से कर लेगा। तो अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है कि किरण आरेख भी बनाइए। देखिए, किरण आरेख भी बनाना है, उससे पहले हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, और अवतल लेंस है, तो -v बराबर हो जाएगा कितना, 10 -10 सेंटीमीटर। तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है? दूरी का मतलब होता है वस्तु की दूरी, मैं बताया u निकालना है आपको। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये क्या है, दर्पण है कि लेंस है? तो लेंस है। तो लेंस में मैं बताया था अवतल का होगा, तो जब अवतल लेंस दिया है तो ये वाला होगा -v। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लेंस का सूत्र मैं लिखवाया हूँ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे देखिए 1/f करेंगे तो 1 बटे क्या करेंगे, 15, और बराबर 1/v। कितना हो जाएगा, 10 दिया तो -10 अवतल लेंस से तो हो जाएगा, और ये दूरी क्या करनी है, निकालनी है। तो अब पक्षांतर करेंगे जब 1/u बराबर 1/15 माइनस 1/10 हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 15 में 10 का जब लसा लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, 30। 15 दूना 30, 2 एकम 2, माइनस 10 टाइम 30, 3 एकम 3। ये 1/u का मान कितना आ गया, -1/30। यही ना जी। तो अगर आपको u की बात होगी तो u की बात कितना होगी, 30 की बात होगी। बात समझ रहे हैं? तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूछा है कि आप क्या करिए कि किरण आरेख बनाइए। हम लोग अब आरेख बनाते हैं, आरेख को समझाना है कैसे बनेगा। तो आपको सब मान आ गया, फोकस दूरी आ गया, अवतल लेंस आ गया, और वस्तु की दूरी आ गई। तो हम क्या करते हैं, आरेख बनाते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि जो दांत दिखा रहा है भविष्य में उसके लिए खतरा है। ठीक है, अगर नहीं समझेगा तो, क्योंकि नंबर ज्यादा मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन में किस पे, आरेख पे ही नंबर मिलते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आप लोगों को पढ़े होंगे तो पता ही होगा, इधर जो रहता है f2 रहता है। क्या रहता है, f2। और इधर क्या रहता है, f1। तो इधर 2f1 हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है, 2f2। इतनी बात तो आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है। तो जो हमारा 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी आया है, तो जब दूरी 30 सेंटीमीटर कह रहा है तो 30 सेंटीमीटर ऊपर बनेगी। तो यहाँ से आप इसको क्या कर लीजिए, एक आरेख खींचकर इसमें मिला दीजिए, और यहाँ से इसको मिला दीजिए। बात समझ रहे हैं? अब क्या होगा
कि फोकस दूरी कितना है हमारे पास, यहां से देखिए एक प्रतिबिंब ऐसे बनेगा और दूसरा प्रतिबिंब यहां से, ध्यान से देखिएगा, ऐसे बनेगा। बात समझ रहे हैं? अब ये जो दूरी है, ये जो दूरी दी गई है, आप ऐसे समझिए, ये जो दूरी है आपकी कितनी है, अवतल लेंस की है। तो ये जो दूरी होगी, तो इसमें से यहां से मिलाएंगे जब, तो ये होगी कितनी दूरी आपकी, 10। कितनी दूरी होगी, 10। और क्या आया है आपका, फोकस दूरी दिया ही है 15 सेंटीमीटर, तो ये फोकस दूरी जो बनेगा यहां से यहां तक जब मिलेगा तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि u बराबर 30 सेंटीमीटर जो दूरी आई है पूरी, यहां से जब आप मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आप डायग्राम भी बना लिए और इसको भी बना लीजिए, ठीक है, दोनों को नोट कर लीजिए। इस देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं, आप लोग क्लियर भी रहिए, ठीक है। जैसे कि अगर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस पूछेगा, तो अवतल लेंस में अवतल लेंस में जो फोकस दूरी बनती है, बात को समझिए, अवतल लेंस में जो फोकस दूरी बनती है, ये हमेशा फोकस दूरी किस में बनती है, माइनस में बनती है। बात समझ रहे हैं? जब अवतल लेंस पूछेगा तो फोकस दूरी भी माइनस होगी और वो तो माइनस होगा करेगा। बात समझ रहे हैं? अवतल लेंस, हाँ, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन ये भी है, इसको भी दूर कर लीजिए अभी, बाद में प्रॉब्लम ना हो। यू जो रहेगा, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, उसमें हमेशा क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा, ठीक है। यू हमेशा माइनस में रहेगा और फोकस दूरी अगर अवतल लेंस की होगी तो माइनस में हो जाएगी, उत्तल लेंस की हो जाएगी तो प्लस में। मैं यहाँ लिखवाया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो इसको कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। 1/f का मान -15 है, तो 1/-15 हो जाएगा यहाँ पे, और ये पक्षांतर करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा और बराबर -1/u। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 1/-15 और 10 का क्या करिए, एलसीएम करिए, तो ये 30 आएगा, 15 दूनी 30, -2 -10 है 30, 3, तो यहाँ क्या होगा, -1/u, तो ये क्या हो जाएगा, -1/30 प्लस 1/30 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ट्रांसफर किए हैं आप लोग, तो ये जब इधर जाएगा तो प्लस ना हो जाएगा, तो -2 + 3 कितना हो जाएगा, ये -1/30 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, u, तो u का वैल्यू जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे u की वैल्यू निकाले हैं 30, इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने, ध्यान देना ये उत्तल दर्पण है। अगला क्वेश्चन जो था अवतल दर्पण था, ये उत्तल दर्पण है। अगला क्वेश्चन अवतल लेंस से था। तो उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। सबसे पहले हम प्रतिबिंब की जब स्थिति ज्ञात करेंगे तो फोकस दूरी कितना दिया बेटा, फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की बात है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, उत्तल लेंस की बात है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जब दिक्कत नहीं है आपको तो फोकस दूरी आपकी 20 हो गई, और उसके बाद उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए जब दर्पण की बात होगी तो वस्तु जो होगा हमारा u बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। जब हम दूरी की बात करेंगे तो हमेशा माइनस में रखेंगे, मैं कई बार बताया हूं आपको, पर रखी गई तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, मतलब v ज्ञात करना है। और मैं दर्पण का आपको सूत्र बताया था, 1/f बराबर +1/, यही लिखवाया था। देखिए हम कक्षा 10 के टीचर हैं, तो हमारे छात्र भी बेचारे किशोरावस्था में रहते हैं कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल में रहकर ही दिल पर वार करते हो, दिल में रहकर ही दिल पर वार करते हो, नजर रखते हो और नजर अंदाज करते हो, नजर रखते हो और नजर अंदाज करते हो। तो
यहां पे आइए देखते हैं हम लोग। तो 1/f क्या है, 1/f की वैल्यूज क्या है, वैल्यूज के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए 1/20 रखेंगे और 1/v हमको ज्ञात करना है, और 1/u कितना दिया, -40, यही ना जी। तो पक्षांतर करिए, 1/20 है और इधर प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा ना जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे इधर आएगा तो +40 हो जाएगा बराबर 1/v के। तो यहाँ पे 40-20 का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा, और 20 दूनी 40, 40 से कम 40 बराबर 1/v के। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/v बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, 2 1 3/3 तो आप इसको क्या करिए कि दशमलव में भी लिख सकते हैं, क्योंकि भी का मान हमारा जो रहता है भिन्न में नहीं रहता है। तो भी का मान जब हम खोजेंगे तो उल्टा गुणा करेंगे। ये देखिए 1/v का मान 3/40 है ना, तो भी का मान हम खोजेंगे तो 40 में भागा देंगे 3 का, तो 13.1339, 13.333 आता जाएगा, तो छोड़ देंगे आप, यहाँ 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक मोटर बाइक के हैंडल पर मोटर बाइक होती है, आप उसके हैंडल पर 2 मीटर त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है, उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। ये बहुत ही अच्छी सवाल है, हम लोग इसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं लगाने की। देखिए सबसे पहले ये मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर त्रिज्या, अब त्रिज्या की जब बात हो रही है तो 2 मीटर है, 2 मीटर त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा दर्पण है, देखिए R बराबर क्या है, 2 मीटर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है। अब जब एक और मोटरसाइकिल है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे हम लोग, R/2। R की वैल्यू क्या है जी, 2 है, और 2 से कटेगा कितना हो जाएगा, 1। तो फोकस दूरी का मान कितना आ गया, 1। और दूरी पर कितना है एक बाइक दूसरी बाइक से, तो हमेशा मैं बोलता हूं कि उत्तल लेंस में ये माइनस में होती है, किसमें होती है, तो -4 हो जाएगी। हमको पता हो गया F और U, और निकालना क्या है कि उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो सीधी बात है कि भी ज्ञात करना है। तो अब आते हैं हम लोग सॉल्व पे, क्या होता है। तो आप लोग बताइए कि इसका सूत्र क्या होगा, दर्पण की फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब 1/f की वैल्यू क्या है, f की, तो 1/1, और बराबर इसको ज्ञात ही करना है, और 1/u का मतलब क्या हो गया, -4, तो प्लस माइनस माइनस 1/1 बराबर 1/v - 1/4, u नहीं 4। अगर कंफ्यूज है आप लोग तो हम इसको 4 बना देते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये u है तो इसको 4 कर लीजिए, ठीक है। तो अब पाठांतर करना है, 1/v बराबर 1/1 इधर है, और इधर प्लस जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 4 1 का लसा कितना होगा, 4 होगा, और ये 1 चौका 4, 4 एकम 4 + 1 बराबर 1/v के। तो ये कितना हो गया, 5/4 बराबर क्या हो गया, 1/v के। तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा ना जी, 4/5। तो इसको लिख सकते हैं 0.8 v का जो मान हो गया आपका, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए।
देखिए एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस प्रश्न को हम इस तरह समझेंगे कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से है, तो हम क्या करेंगे, फोकस दूरी हमारे पास कितना हो गया, फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है कि कह रहा है कि आरेख खींच 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। देखिए यहाँ पे जब f बराबर 10 सेंटीमीटर है, f बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो कह सकते हैं कि u बराबर कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर, यही ना जी। तो v का मान ज्ञात करना है, यही ना। तो अब करेंगे क्या, देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को कि हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि फोकस दूरी का सूत्र क्या लिखवाए थे लेंस में, f 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये 1/f का मान 10 हो गया और 1/v का मान पूछा ही है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि -25 है तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब बात होती है कि 1/v बराबर क्या होगा, 1/25 माइनस 1/10। अब इसका क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 25 और 10 का क्या होगा, 50 होगा। तो 50 कर लीजिए, 25 दूना 50, 2 माइनस 10 बचे 50, -3 बटे कितना आ गया 50। तो 1/v बराबर -3 बटे 50, तो v बराबर क्या हो जाएगा 50/3। तो ये क्या हो जाएगा 16 तिया 48 और 16 एकम क्या होगा, पूरा बताओ निकाल के। तो देखिए यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी ये 16.67 आ जाएगी, क्योंकि 16.66 चलता जाएगा, तो 6-7 लिखकर हम क्या करेंगे, v की वैल्यू छोड़ देंगे सेंटीमीटर में। लेकिन आप लोगों को मामला ये है कि पूछा है कि किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मैं बताया था कि ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ लेंस, क्या पढ़ा रहा हूँ, लेंस। मैं दर्पण में जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि देखिए आप क्या करिए, ऐसा एक दर्पण खींच लीजिए, बात समझ रहे हैं, ये किसका बात है, लेंस की। तो इसमें मैं बताया था इधर f2 और इधर f1, लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, इधर आप करेंगे f1 और इधर क्या करेंगे f2, और इधर करेंगे 2f1 और इधर करेंगे 2f2। मैं जब आप लोगों को दर्पण पढ़ा रहा था तो उसमें ठीक उल्टा किया था, उल्टा ये किया था कि इसको f2 माना था, इसको f1 माना था, इसको 2f2 माना था और इसको 2f1 माना था, लेकिन इसमें क्या है, लेंस में उल्टा हो गया है। अब बात होगी कि यहां से कितने चल रहा है, ये 10 सेंटीमीटर दिया फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर, ये जाएगा कहां पे, ये बीच से भी एक खींच लीजिए, ठीक है, लंबवत, और इसको आगे बढ़ा के और यहां से क्या कीजिए कि निकाल दीजिए, बात समझ रहे हैं। और एक मामला यहां से भी होगा कि आप क्या करिए कि 10 सेंटीमीटर मिल रहा है ना यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, तो एक बिंदु यहां से खींच लीजिए, ठीक है। अब ये दूरी कितनी आपकी थी 16.67, तो इसको क्या कर दीजिए 16.67, और एक दूरी पहले कितनी में u वाली थी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी जी, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां आप प्रश्न में लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, लेंस की दूसरी तरफ, लेंस की दूसरी तरफ 16.67 सेंटीमीटर दूरी f2 व 2f2 के बीच है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इस तरह जब आरेख बना लेंगे आप तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखिए, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए, देखिए एक ऑटो है और मैं पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला, मैं बताया था आप लोगों को 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, दूरी का मतलब u बराबर समझ गए आप लोग। तो उस समय में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति की क्या कीजिए, आकार व स्थिति की गणना कीजिए। देखिए हम सबसे पहले क्या बताए थे आप लोगों को, r बराबर क्या है, कैपिटल R बराबर 6 मीटर, यही ना जी। u बराबर क्या है, u बराबर क्या है -6 मीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है, ठीक है, दर्पण की बात हो रही है वो भी उत्तल दर्पण की। और f बराबर क्या दिया है, f बराबर यहाँ पे मैं बताया था r अपान क्या हो जाता है 2 r अपान, यही बताया था ना फोकस दूरी की आधी होती है, तो यहाँ पे जो होगा सॉरी त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो 6/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी 3 मीटर हो गई, क्या फोकस दूरी बराबर 3 मीटर। अब तो आराम से लग जाएगा, मैं दर्पण बताया था सूत्र 1/f बराबर 1/v और क्या होता है प्लस 1/u, तो 1 जो f का मान होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1/v पूछा है और दूरी कितने होती है -6, -6 होती है ना, कितना होती है जी -6, तो स्वाभाविक है ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, या इसको इधर टर्न कर दो, देखिए 1/3 बराबर 1/v माइनस 1/6, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 बराबर 1/v, 6 क्या हो गया इसका एलसीएम, 3 दूना 6, 6 कम 6 बराबर 1/v, ये कितना हो गया आपका 2 1 3/6 बराबर 1/v, तो v बराबर क्या हो जाएगा 6/3, 3 दूना 6, v बराबर कितना आ गया 2 मीटर। अब मैं ये भी बताया था कि जब उत्तल लेंस होगा पीछे से देखेंगे दर्पण से, तो ये क्या होगा आभासी, इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी हो जाएगी और सीधा हो जाएगी, आभासी व सीधा। मैं जब परिभाषा बताया था तब भी आप लोगों को बताया था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप सभी 2026 यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है कि आप किशोरावस्था में मत रहिए, आप बंद कमरे में पढ़ना शुरू कर दीजिए, उनके लिए है न साइकिल न बाइक सीधे कार आएगी, न साइकिल न बाइक सीधे कार आएगी, जीवन में तेरे खुशियों की बहार आएगी, जीवन में तेरे खुशियों की बहार आएगी, उस कल मुही के खातिर खुद को क्यों जलाना, उस कल मुही के खातिर खुद को क्यों जलाना, हरियाली रही बकरियां हजार आएंगी, हरियाली रही बकरियां हजार आएंगी। देखिए छठवां क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए और आरेख भी बनाइए। ये प्रश्न है, देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। कह रहा एक अवतल दर्पण के सामने, जब सामने की बात हो रही तो फोकस दूरी कितनी है हमारी -20 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, दूरी कितना हो गया u बराबर, मैं बताया कि ये भी क्या रहेगी -15 दिया है ना जी, -15। और मैं ये भी बताया था आप लोगों से कि अगर अवतल दर्पण की बात होगी तो हमेशा फोकस दूरी जो होती है माइनस में होती है, तो v बराबर ज्ञात करना है, तो हम सूत्र क्या होता है दर्पण का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, अच्छा यहाँ पे ना, ठीक है। अब देखिए जो बात होगी 1/f बराबर कितना है 1/-20 बराबर 1/v माइनस 1/u का मान 1/, यहाँ देखिए माइनस है 15 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो देखिए 1/-20
और बराबर 1/v प्लस 1/15। अब यहाँ पे कर लीजिए इसको पक्षांतर, 1/v बराबर 1/15 और इधर माइनस है तो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 20-15 का लस कितना होगा 15-20 का लस कितना हो जाएगा 60, तो 15 चौका 60, 20 3 60, तो ये 4 3 60/60 हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि v बराबर कितना हो गया, v बराबर हो गया 60/, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ थोड़ा आप लोग संशोधन कर लीजिए, ये प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा तो 1/60 हो जाएगा, तो v की वैल्यू जो हो जाएगी 60/1 मतलब 60 हो जाएगी। ठीक है, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमको क्या बनाना है, आरेख बनाना है। क्या बनाना है, आरेख। प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे सीधा आभासी व बड़ा बनेगा। दर्पण के पीछे कैसा बनेगा बेटा, यहां हम लोग बना लेते हैं, दर्पण के पीछे सीधा आभासी वह क्या बनेगा, बड़ा। कैसे बनेगा मैं इसको बता रहा हूं, क्योंकि ये आपका 60 है, किसका मान, v का मान। ठीक है, सेंटीमीटर। तो देखिए एक क्या है, हम फोकस दूरी यहां पे बना लीजिए, यहां पे आरेख खींच लीजिए। ठीक है, और ये क्या हो गया b और ये b डैश, बात समझ रहे हैं, ये क्या हो गया b डैश, और इधर क्या मान लीजिए f, और इधर मान लीजिए c। ये जो c होता है मुख्य अक्ष होता है, क्या होता है मुख्य अक्ष, जब हम पढ़ाए थे तो इसको समझाया गया था, बार बार क्या ही समझाया जाए। और ये देखिए यहां से जो दूरी बनेगी, यहां से b से ये दूरी बनेगी जो इसमें मिलाएगी, यहां से एक प्रतिबिंब बना लीजिए और एक यहां से प्रतिबिंब बना लीजिए। बात समझ रहे हैं, फोकस दूरी। देखिए ये जो इसमें मिल रहा है यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे क्या, a, और यहां तक की दूरी जो है m मान लीजिए इसको, ये वाली दूरी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात होगी यहां से यहां तक की दूरी को ध्यान में रखिए, और इसको मान लीजिए n, ये वाला जो है। ठीक है, और ये a हो गया तो ये हो जाएगा a डैश, क्या हो जाएगा a डैश, जहां पे ये पूरी दूरी मिलेगी। ठीक है, और इसको यहां पे क्या करिए, मिला दीजिए। बात समझ रहे हैं, तो ये वाली दूरी जो आपको मिलेगी f से b वाली, ये कितनी दूरी आई है आपकी, ये यहां से केंद्र वाली दूरी कितनी आई है, यहां से यहां तक f का मान कितना है फोकस दूरी का जी, -20 सेंटीमीटर। और इसके बाहर वाली मुख्य अक्ष से जो है यहां से यहां तक a से m तक वाली, इसको भी कोई नामकरण कर लीजिए अपने मन से, इस रेखा को कोई रेखा मान लीजिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, अरे इसका मनवा कितना दिया u का, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए -15 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये दूरी जो है ना, ये दूरी हम लिख दिए -15, और ये f वाली दूरी कितना है -20, और कुल दूरी आपको कितना बताया गया, कुल 60, तो कुल 60 हो गया। ठीक है, इतना बना लीजिए बेन आरेख। और पूछेगा कि दर्पण की प्रकृति कैसे होगी, तो दर्पण के पीछे सीधा आभासी व बड़ा बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे सीधा आभासी व बड़ा बनेगा, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा इस सूत्र को आप क्या करिए, संशोधन कर लीजिए। ठीक है, इसको संशोधन कर लीजिए। ठीक है, आपका सब सही है, नोट कर लीजिए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहां किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो आप लोग जब सूत्र गलत बताए हैं तो खामियाजा भी आप लोग भुगतेंगे।
देखिए 7वां क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मान हम लोग रखेंगे जब, तो पाएंगे कि एक वस्तु है जो कि 5 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है। 5 सेंटीमीटर क्या है, लंबी। अब बात होती है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर हमारी क्या है, फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी जब दर्पण है कि लेंस है, ये लेंस है, तो लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, 10 सेंटीमीटर हो गया। के अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो दूरी हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये हमेशा माइनस में ही होती है। तो बात होती है कि उत्तल लेंस है ये, तो लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए हम सूत्र क्या बताए थे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, माइनस होगा ना, ठीक है, -1/u। तो 1/f की जो वैल्यू है ये 1/10 होगी और बराबर 1/v माइनस 1/u की वैल्यू -20। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/10 बराबर 1/v और ये प्लस हो गया 1/20। तो 1/20 में से 1/10 घटेगा, कितना बचेगा, 1/10। इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 1/v के। तो हम कह सकते हैं कि इसका लसक कितना होगा, 30, अच्छा 20 ही हो जाएगा, ठीक है 20। तो ये 10 दूना 20, ये 20 एकम 20 बराबर 1/v के। तो 1/20, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 20। जब v बराबर 20 आ गया तो हम क्या करेंगे कि इसमें हाइट दिया है, तो ये आवर्धन क्षमता बराबर क्या हो जाएगी, आवर्धन क्षमता m बराबर v/u, और v/u बराबर है किसके, h डैश बटा h। तो हम मान देखिए रख सकते हैं आसानी से, v बराबर क्या होगा, 20 बटे u बराबर हमारा दिया यहाँ पे -20। दोनों का मान यहाँ पे देखिए, v का मान 20 है और u का मान -20 है। दोनों को हम रखे काटेंगे तो ये -1 प्राप्त होगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर -1, ठीक है। m बराबर आवर्धन क्षमता कितनी आ गई, -1 आ गई। तो सुनिए सुनिए, तो -1 बराबर हो जाएगा h डैश अपन, h का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे देखिए h का वैल्यू कितना दिया है, 5। तो क्या हो जाएगा ये h बराबर -5, यही आ गया। अब देखिए बात यहाँ पे जब है तो फोकस दूरी की ये क्या हो गई थी, वास्तविक हो गई थी, वास्तविक। और ये ऋणात्मक में आने से, ये ऋणात्मक में आने से क्या हो गई बेटा, इसकी जो हाइट है ऋणात्मक में आने से इसकी जो पुष्टि है, इसकी पुष्टि कितनी होती है, -5 हो जाती है, ठीक है। -5 है तो ये क्या हो जाती है, उल्टा, इसकी पुष्टि -5 आने से उल्टा होती है। तो आपसे पूछा है प्रकृति, स्थिति व आकार, तो यहां पे लिख लीजिएगा, इसकी जो प्रकृति बनेगी, इसकी जो प्रकृति है, ये प्रकृति बन गई कैसी, देखिए वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और उल्टा। और स्थिति कैसी बन गई, स्थिति कितनी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। और आकार कैसा है इसका, आकार 5 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करते रहें। बात ये होती है कि इससे बाहर जाने वाला नहीं है, बेहतर को
बेहतर की तलाश होती है। तो जो आपको तलाश थी ये आज क्या हुई, यूपी बोर्ड 2026 में यहीं से प्रश्न बनेंगे, बाकी इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो आप जाके 20 बार, 25 बार, 30 बार, जब तक आपको ना आए तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कम से कम 99% मार्क्स लाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।